बिहार का शिक्षा विभाग लगातार एक के बाद एक फरमान जारी कर रहे हैं, जिसके बाद से लगातार शिक्षक संघ व शिक्षकों में आक्रोश है कि एक बार फिर से शिक्षा विभाग की ओर से एक बड़ा फरमान जारी किया गया है और स्कूलों में तैनात प्रधानाध्यापकों का 5% वेतन काटने का आदेश भी दिया है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रभारी अध्यक्ष मनोज जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, किस तरह इस आदेश को देखते हैं? लगातार शिक्षा विभाग एक के बाद एक आदेश जारी करती है, शिक्षक संघ लगातार इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाती है, बावजूद उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है और फिर एक दिन के बाद 2 दिन के बाद फिर एक नया फरमान जारी कर दिया जाता है। देखिए ज्ञानचंद बाबू, अभी जो सरकार में चल रही है, आपने देखा कि इधर ऑडियो लगातार मुख्यमंत्री का टीचर लोग चला रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पास उनकी ही आवाज़ जाए कि उन्होंने बिहार विधानमंडल में घोषणा किया कि राज्य के जितने भी प्रारंभिक विद्यालय हों या हाई स्कूल हों सभी 10 से 4 संचालित होंगे, परंतु उनका वह आदेश अभी तक बिहार में लागू नहीं हो सका। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप देख रहे हैं कि इधर पूर्व में दशहरा में भी ऐसा ही हुआ कि 7वीं तक विद्यालय खुले हुए थे। ये 7वीं से मेला लगना शुरू हो जाता है, पट खुल जाते हैं पटना में, और उस दिन विद्यालय खोलना और बच्चे की उपस्थिति विद्यालयों में बहुत नगण्य थी। फिर भी इन लोगों को, पदाधिकारियों को तो अपनी मनमर्जी चलानी है और शिक्षकों से, शिक्षक संगठनों से कुछ लेना देना नहीं है। हम लोगों ने बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक की है हाल में, और उसमें जितना भी इस तरह का है, अब ई शिक्षा कोष पोर्टल पर एंट्री की बात है, तो अब बताइए न कि विद्यालय को कुछ भी नहीं दिया है न। अब उसमें जो है सो बच्चे का एंट्री करिए, अपनी उपस्थिति बनाइए। अरे पहले आप विद्यालय को मोबाइल या कुछ भी डिवाइस तो उपलब्ध कराइए। अब देखिए एक नया फरमान है जिसको हम लोग मुहावरा में कहते हैं तुगलकी फरमान, तो उसी तरह का पटना जिला का एक पदाधिकारी ने आदेश जारी किया है कि बच्चे का यदि जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता है और उसके चलते आधार नहीं बनता है और एंट्री नहीं होती है इस शिक्षा कोष पोर्टल पर, तो 5% प्रधानाध्यापकों का, वो भी सभी प्रधानाध्यापकों का, जहाँ कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं जहाँ सभी कहते हैं कि 5% कटौती कर लेंगे। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि उससे प्रधानाध्यापकों को क्या मतलब है? अगर आधार कार्ड बच्चे का नहीं है तो बच्चे का आधार कार्ड बनाने का कार्य जो है उनके गार्जियन का होता है, तो फिर वो गार्जियन जब जमा करेंगे तब तो आप पोर्टल पे उसको लोड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें प्रधानाध्यापक का कोई रोल नहीं है। और इन लोगों को बीच में एक पत्र भी निकला था, शिक्षा विभाग ने सभी जिला पदाधिकारी को भी लिखा था कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण होना चाहिए, लेकिन पत्र फाइलों में दबी रह जाती है, सरजमीन पर काम नहीं हो पाता है। और जहाँ पर जो ये प्राधिकार है, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र बनाने का प्राधिकार हो या आधार कार्ड बनाने का प्राधिकार हो, वहाँ पर बच्चे को और उनके माता पिता अभिभावकों को काफ़ी परेशान किया जाता है, जिसके चलते नहीं बन पाता है। और इसमें वेतन कटौती अभी कह रहे हैं कि 5% काटेंगे, कुछ दिन के बाद 10% काटेंगे। ये सब घोर अमानवीय, अलोकतांत्रिक और गैर कानूनी है, क्योंकि वेतन पर केवल कर्मचारी या शिक्षक ही आश्रित नहीं होते, उनका पूरा परिवार आश्रित होता है। और वैसा पदाधिकारी ये आदेश जारी कर रहा है जिसको कि यह अधिकार ही नहीं है, वो गजट पढ़ता ही नहीं है, उसने कभी पढ़ा नहीं कि जो है सो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा और सर्व शिक्षा अभियान को शिक्षकों के वेतन काटने का अधिकार नहीं है। न वेतन बना सकते हैं न वेतन काट सकते हैं, लेकिन अभी तो मनमानी है, कहीं भी कोई भी आदेश कर देता है। इसका बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ घोर विरोध करता है। और हमारे अध्यक्ष, हम तो अभी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं, है न, लेकिन हमारे अध्यक्ष श्री ब्रजनंदन शर्मा और महासचिव हैं जो श्री घनश्याम बाबू, इन लोगों ने बजाबते प्रेस विज्ञप्ति जारी कर और सरकार को लिखकर उनका ध्यान आकृष्ट कराया है। और यदि इस पर सरकार नहीं चेतती है तो हम लोगों की शीघ्र, हमारे यहाँ
सभी जिला के अध्यक्ष और मंत्री बहुत जल्द आ रहे हैं शिक्षक भवन में, और उसमें हम लोग जो है आंदोलनात्मक कार्यक्रम बनाएंगे। और जब तक ये बताइए स्थानांतरण नीति है, कहता है कि सबका स्थानांतरण कर देंगे। साहब, इससे शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी इन सारी चीज़ों को लेकर। और यह हम समझते हैं कि मात्र सरकार और पदाधिकारी लोग प्लानिंग से ये काम इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारा मूल मांग है कि हमारे शिक्षकों जो केंद्रीय शिक्षकों का अनुशंसित वेतनमान है केंद्र द्वारा, जो कि मिल भी रहा है हमारे यहाँ पुराने शिक्षक को, वो वेतनमान और पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिले, उस मांग से भटकाने के लिए ये लोग इस तरह की बात कर रहे हैं और शिक्षकों को तंग तबाह और परेशान करने पर आमदा हैं। सर, सवाल ये उठता है कि आप लोगों की वेतन काटी जाती है, कहने का मतलब प्रधानाध्यापक का, लेकिन शिक्षा विभाग के जो भी पदाधिकारी ये आदेश निकालते हैं, क्या उन्हें ये नहीं पता है कि आधार कार्ड कहाँ बनाना है, कैसे बनता है, विभाग की क्या लापरवाही है? क्या उन्हें नहीं पता है कि विभाग की लापरवाही का हम दोषारोपण प्रधानाध्यापक पर कर रहे हैं? देखिए, शायद पदाधिकारी हैं, हम यदि ये कहें कि उनको नहीं पता है तो वो भी गलत होगा। वो अज्ञानी तो हैं नहीं, पदाधिकारी हैं। लेकिन जब ऊपर से रिव्यू आता है तो ज़मीनी स्तर पर वो काम नहीं करते ये कि यदि वास्तव में आप अच्छे पदाधिकारी थे तो प्रधानाध्यापकों से आप फीडबैक लेते कि क्या परेशानी है, उनकी बैठक करते, जो कठिनाई हो रही थी यदि आपके स्तर से उसका निदान हो सकता था तो उसका निदान करते, या आपसे ऊपर के पदाधिकारियों से यदि उसका निदान हो सकता था, या सरकार के स्तर की कोई बात होती तो आप करते, उसका निदान करते। लेकिन आज ये स्थिति हो रही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि आधार के चलते कोई काम रोका नहीं जा सकता किसी भारत के किसी भी नागरिक का, चाहे वो छात्र ही क्यों नहीं हो। लेकिन आज विद्यालयों में यह हो रहा है कि जिन बच्चों का आधार कार्ड नहीं है तो विद्यालय प्रशासन सरकार के इस तरह के मनमानी आदेश से बचने के लिए उन्हें कहता है कि सबसे पहले आप जो है सो जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनवा के लाइए, नहीं तो अपना वेतन कौन रोकवा रहा है। तो क्या लगता है कि लगातार शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा एक के बाद एक तुगलकी फरमान जारी किए जा रहे हैं, इस पर लगाम लगाने के लिए प्राथमिक शिक्षक संघ क्या करेगी? इन मनमानी आदेशों पर लगाम लगाने के लिए बिहार के शिक्षक गोलबंद हो चुके हैं, और हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से, क्योंकि अभी हम लोग सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं और आगे हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से प्रखंड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक हम लोग धरना प्रदर्शन अनशन जो भी आवश्यक होगा, जो हमारा नेतृत्व निर्णय लेगा, हम लोग मिल बैठकर निर्णय लेंगे, हम लोग करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, लगातार शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा जो आदेश निकाले जा रहे हैं उससे लगातार शिक्षक व शिक्षक संघों में आक्रोश है, और इन्होंने अब सीधे तौर पर सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इस तरह की तुगलकी फरमान पर लगाम नहीं लगाया गया तो एक बार बड़ी संख्या में शिक्षक फिर सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। सहयोगी रीति के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज, पटना।